टाइटैनिक का डूबना हिस्ट्री का सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। 14 अप्रैल 1912 की रात को अपनी पहली यात्रा के दौरान टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया और आखिरकार डूब गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस दुखद घटना तक पहुंचने की एक जटिल कहानी है, जिसमें ह्यूमन एरर और डिजाइन की खामियां और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की एक श्रृंखला शामिल है। टाइटैनिक के साथ क्या हुआ, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके निर्माण, टक्कर से पहले की घटनाओं और आपदा के बाद के परिणामों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ था। यह इंजीनियरिंग का चमत्कार और अपने समय की तकनीकी प्रगति का प्रतीक था। 882 फीट लंबा और लगभग 46,328 टन वजनी टाइटैनिक अपने युग का सबसे बड़ा शिप्स था। इसमें शानदार सुविधाएं थीं और इसे डूबने योग्य नहीं बनाया गया था। हालांकि यह धारणा दुखद रूप से गलत साबित हुई। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 2224 यात्रियों और क्रू मेंबर के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर निकला। जहाज की यात्रा का उद्देश्य न्यूयॉर्क सिटी के लिए एक आकर्षक ट्रांसअटलांटिक क्रॉसिंग बनाना था। यात्रा के पहले कुछ दिन अच्छे रूप से चले। यात्रियों ने शिप्स की लग्जूरियस फैसिलिटी और ग्रैंड रेजिडेंस का आनंद लिया। जैसे ही टाइटैनिक ने नॉर्थ अटलांटिक के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, उसी एरिया के अन्य शिप्स से बर्फ की कई चेतावनियां मिली। इन चेतावनियों के बावजूद शिप्स ने अपनी गति बनाए रखी, क्योंकि कैप्टन और क्रू मेंबर को टाइटैनिक की आइसबर्ग से टक्कर झेलने की क्षमता पर भरोसा था। हालांकि शिप्स के आकार और गति के कॉम्बिनेशन ने इसे जल्दी से चलाना मुश्किल बना दिया। 14 अप्रैल 1912 की रात को क्रोज नेस्ट में निगरानीकर्ता ने सीधे टाइटैनिक के रास्ते में एक आइसबर्ग देखा। क्रू ड्राइवर ने इससे दूर जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने शिप्स के स्टारबोर्ड वाले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ घंटों के दौरान जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। टाइटैनिक को डूबने से बचाने के लिए वाटरप्रूफ डिब्बों की एक सिस्टम से लैस किया गया था। हालांकि डिब्बे के टॉप पर वाटरप्रूफ नहीं थे, जिससे पानी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैल जाता था। शिप्स के डिजाइन में खामी के कारण शिप्स के डिब्बों में पानी भरता रहा। हालांकि यात्री को शुरू में पता नहीं था कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन क्रू मेंबर को जल्द ही स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। आसपास के अन्य शिप्स से सहायता के लिए बुलाते हुए संकट के सिग्नल भेजे गए। सबसे पास शिप्स आरएमएस कारपेथिया ने जवाब दिया और टाइटैनिक की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इसे पहुंचने में कई घंटे लग गए। जैसे ही जहाज आगे की ओर झुकने लगा, यात्रियों में घबराहट फैल गई। लाइफ बोट लॉन्च किए गए थे, लेकिन बोर्ड पर सभी के लिए पर्याप्त नहीं थे। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप अनगिनत पुरुष पीछे रह गए। पर्याप्त लाइफ बोट की क्षमता कमी गिरी थी, जिसमें यह विश्वास भी शामिल था कि शिप्स डूबने योग्य नहीं था और सुरक्षा पर डिजाइन को प्रायोरिटी देने की मेंटालिटी थी। आखिरकार हिमखंड से टकराने के कुछ ही घंटों बाद टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को लगभग 2:20 बजे उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी के नीचे डूब गया। ठंडे तापमान और लाइफ जैकेट की कमी के कारण हाइपोथर्मिया से कई यात्रियों की मौत हो गई। इस आपदा में केवल 706 लोग जीवित बचे, जिससे यह हिस्ट्री की सबसे घातक शांतिकालीन समुद्री दुर्घटनाओं में से एक बन गई। टाइटैनिक के डूबने का मरीन इंडस्ट्री पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने इसी तरह की आपदाओं को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं में कई बदलावों को जन्म दिया। समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SOLAS की स्थापना 1914 में की गई थी, जिसमें शिप्स निर्माण, जीवन रक्षक उपकरण और आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए मानक निर्धारित किए गए थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई पूछताछ और जांच की गई। ब्रिटिश और अमेरिकी जांच का उद्देश्य दोष बांटना और आपदा के कारणों का निर्धारण करना था। उन्होंने खुलासा किया कि कई रीजन से यह ट्रेजेडी हुई, जिसमें SHPs की एक्सेसिव स्पीड, निगरानी के लिए पर्याप्त दूरबीन की कमी और लाइफ बोट्स की अपर्याप्त संख्या शामिल थी। टाइटैनिक का डूबना कई रीजन थे, जिनमें ह्यूमन एरर, शिप्स के डिजाइन की खामियां और अति आत्मविश्वास की सामान्य भावना शामिल थी। बर्फ की चेतावनियों पर ध्यान देने में विफलता, शिप्स को प्रभावी ढंग से चलाने में असमर्थता और पर्याप्त लाइफ बोट्स की कमी ने जीवन के नुकसान में योगदान दिया। इस ट्रेजेडी से सीखे गए सबक ने तब से समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण को आकार दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि ऐसी आपदा दोबारा ना हो। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।